नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने आपको समझाया था कि मार्केट के एफआईआईज जो हैं वो रिटेल सेंटीमेंट को चेंज करना चाहते हैं, तभी वक्त जाके मार्केट वो गिरा पाएंगे। और मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया था, मार्केट में एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। डाटा पॉइंट अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर रीड करोगे तो आपको मार्केट के डाटा पॉइंट्स बता देंगे कि क्या होने वाला है। कल मैंने आपको ये समझाया था कि मार्केट के अंदर एफआईआई चाहते हैं, क्योंकि देखिए एफआईआई क्या कर रहे थे, एफआईआई फ्यूचर्स में बना रहे थे बियरिश पोजीशन। ये हमने अपनी कल वाली वीडियो में देखा था। और ऑप्शंस में वो लोग थे बुलिश। तो ऑप्शंस जो होते हैं वो 2 दिन का खेल होता है, ठीक है। केवल 2 दिन बचे थे मतलब एक्सपायरी होने में ऑप्शंस की, और फ्यूचर की मंथली एक्सपायरी थी। तो मैंने आपको ये समझाया था कि वो ये चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स ना बुलिश हो जाए। तो दोस्तों, मतलब हुआ क्या आज के दिन एग्जैक्टली हम वो चीज समझेंगे, और इस चीज को हम देखेंगे कि एग्जैक्टली उन्होंने कैसे मार्केट कंट्रोल किया एफआईआईज ने। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एफआईआईज जो थे ना, वो कॉल बाइंग कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे थे, और 90 रुपए के आसपास उन्होंने कॉल बाइंग कैरी फॉरवर्ड की थी। तो मुझे काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर, कुछ कमेंट सेक्शन में भी आ रहे थे, अरे भाई डाउ जोन्स तो बहुत गिरा हुआ है ना। और क्या कहते हैं, मतलब एसजीएक्स निफ्टी जो है वो नेगेटिव है। अरे सर, आप कैसे कह सकते हो कि एफआईआईज जो है वो, मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आती। देखो, मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ, मेरी बात समझो, मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ। जो डाटा पॉइंट्स बोलते हैं मैं बस आपको डाटा पॉइंट्स बताता हूँ। अब उस डाटा पॉइंट में एफआईआई को लॉस होगा या फिर एफआईआई को प्रॉफिट होगा, वो तो एफआईआई जाने ना। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि 90% केसेस के अंदर एफआईआई को लॉस नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज आप समझते नहीं हो, तो आप मुझे क्रिटिसाइज करने से बेटर है कि आप इस चीज को समझें कि एफआईआई जो है वो जो पोजीशन लेके जा रहे हैं, मैं आपको केवल आपको यहां पर वही चीज दिखा रहा हूं, ठीक है। तो कल जो डाउ जोन्स इतना गिरा हुआ था, एसजीएक्स निफ्टी गिरा हुआ था, वो सबको एक तरफ करते हुए मार्केट को आज गैप अप ओपन किया गया, और मार्केट को मतलब उस लेवल तक लेके जाया गया जहां पर ये अपनी पोजीशंस को क्लोज कर सके प्रॉफिट में। दोस्तों, मैंने आपको कल समझाया भी था अपने वीडियो के अंदर के 90 रुपए के ऊपर इन लोगों ने अपने इस वाले 18,200 के जो कॉल के प्रीमियम को इन्होंने बाय करके रखा था, ठीक है। और हम देख लेते हैं आज के दिन इन्होंने क्या किया, और आज का इसका प्रीमियम कितना गया मुझे पता भी नहीं है, वैसे तो मैंने चेक भी नहीं किया था लाइव मार्केट में। चलो फिर भी, चलो मैं आपके सामने ही चेक कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से इन्होंने 90 के आसपास, 90 के ऊपर मार्केट का हाई का, इस प्रीमियम का हाई बना होगा मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है। देख लेते हैं फिर भी। तो दोस्तों, आज का जो हाई है इस वाले प्रीमियम का चेक कर लेते हैं। दोस्तों, मुझे नहीं समझ में आता कि एफआईआईज जो है वो लॉस में निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। मैंने चेक भी नहीं किया, मैं आपके सामने चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों, इंटरडे चार्ट भी ओपन कर लेते हैं ताकि हमको क्लियर समझ में आए सिचुएशन। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो आज का इसका हाई बना है दोस्तों, वो इस प्रीमियम का वो एग्जैक्टली 87 के आसपास बना है, ठीक है ना। तो आज का जो हाई है वो, सॉरी ये गलत है, इस चार्ट में गलत दिख रहा है। आज का जो हाई है दोस्तों वो 101 रुपए का है, ठीक है। 90 रुपए के आसपास इन लोगों ने बाई किया था, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो फिगर है वो ये है आज के हाई की। 18,200 का जो कॉल था, जो 90 पे उन्होंने बाई किया था, हाई के आसपास उन्होंने क्लोज कर दिया। तो यानी कि इन लोगों ने केवल सेंटीमेंट को बुलिश करने के लिए, लोगों के सेंटीमेंट को बुलिश करने के लिए केवल उन्होंने ये एक्शन लिया था। तो मैंने ये चीज आपको कल समझाया भी था, ये लोग लॉस में नहीं निकलेंगे। और आप देख सकते हो कि ये लोग लॉस में नहीं निकले हैं। 90 का इन्होंने बाई किया था, 101 का हाई लगा है। और जो है, ये लोग मतलब मार्जिनल प्रॉफिट कह सकते हो आप उसको, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट, जो भी आप कहना चाहो, लेकिन ये लोग लॉस में तो नहीं निकले होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये चीज मुझको क्लियर करनी थी, तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। वो चीज क्यों क्लियर करनी थी, उन लोगों के लिए पूरे क्लियर करनी थी जो लोग ये कहते हैं अरे एफआईएस की पोजीशन से वो लोग लॉस कर लेंगे, आप तो एफआईएस की बड़ाई करते हो। दोस्तों, मैं किसी की बड़ाई नहीं करता, मैं केवल उसको फॉलो करना चाहता हूँ मार्केट के अंदर कि जो बंदा सही है कम से कम 90%, ठीक है ना। 90% जो बंदा सही है। अब कल को अगर रिटेल ट्रेडर की एक्यूरेसी 90% हो जाएगी, तो मैं रिटेल ट्रेडर का गुणगान करना चालू कर दूंगा। मुझे तो केवल उस बंदे का पीछा करना है, उस बंदे को फॉलो करना है जो बंदा 90% सही है। आपको कल बताया, प्रॉपर बताया, 90 रुपए के ऊपर उन्होंने बाई किए, आज का हाई लगा है 101 का। तो ये लोग लॉस में नहीं निकले, ठीक है। तो आज ही मैंने ये चीज प्रूव किया, ये लोग लॉस में नहीं निकले हैं। ये लोग जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, इन्होंने पुट बाय कैरी करी थी। और दोस्तों,
मेरे पास लाइव डाटा चलता है दोस्तों। इन लोगों ने भी जो है 18,200 की जो पुट है कैरी फॉरवर्ड करी थी, ये लोग भी लॉस में नहीं निकले हैं। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रिटेल ट्रेडर सुबह सुबह बुलिश हो चुके थे, बहुत जबरदस्त बुलिश हुए थे। और ये लोग कहाँ बुलिश हुए थे वो मैं आपको बता भी देता हूँ। चार्ट्स पे मेरे पास लाइव डाटा चलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें। तो दोस्तों ओवरऑल जो सिचुएशन है वो कहाँ पर बुलिश हुए रिटेल ट्रेडर्स, और ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आज की 4 तारीख की कैंडल 9:15 की, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस लेवल पे जब मार्केट 250 के आसपास गया ना, ठीक है, तो ये लोग जो है रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर बुलिश हुए। इन्होंने कॉल बाइंग चालू कर दी, ठीक है। और पुट बाइंग जो थी इनकी, जो एक लोग कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे थे, उस पुट बाइंग को इन लोगों ने लॉस में क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये सिचुएशन है जो मेरे को डाटा पॉइंट्स पे दिखी थी। अब आप इस चीज को बिलीव करें चाहे ना करें, वो आपकी मर्जी, क्योंकि डाटा पॉइंट्स बिल्कुल सही बताते हैं, एग्जैक्ट बताते हैं। और डाटा पॉइंट्स की अपडेट, यही वाली अपडेट मैंने आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बताई थी दोस्तों। सबसे पहली अपडेट यही थी, क्या थी कि 200 दिन का 20 दिन का मूविंग एवरेज जो है 250 के ऊपर था। मैंने आपको मार्केट खुलने खुलने के आसपास 9:25 पे ही आपको समझाया था। मार्केट ने इसको फेस किया 9:44 के ऊपर। इसको फेस करके मार्केट 200 के नीचे आ चुका था, 18,200 के नीचे आ चुका था। तो ये चीज क्लियर थी कि यहाँ पर असिस्टेंस जो है वो वहां पर आपको ख्याल रखना था। तो यहाँ पर मैंने आपको मैसेज भी किया था। फिर एक क्वेरी आई थी मेरे पास कि यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर जो एफ आई लॉन्ग करके गए थे उनका क्या हुआ। तो दोस्तों ये पिक्चर जो है मैंने लाइव मार्केट में ही क्लियर कर दी थी, 10 बजे के आसपास ही क्लियर कर दी थी। किसी ने मेरे को मैसेज में क्वेरी की थी व्हाट्सएप के ऊपर कि सर यहाँ पर जो 18,200 की जो कॉल, सॉरी ये नहीं, मतलब ये तो हमारी ट्रेड्स थे, ठीक है। मेरे पास जो पिक्चर आई थी वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये सब लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा शौक नहीं है समझाने का। बट ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंस बताएगी कि एफ की क्या इंपॉर्टेंस है मार्केट के अंदर। देखो, ये क्वेरी की गई थी कि भाई, ये क्वेरी है कि आपने बताया था कि कल के दिन एफ और प्रोपराइटर जो है पोर्ट सेलिंग कर गए थे, मार्केट लेकिन नीचे जा रही है। ये 12 बजे के आसपास किसी ने मेरे को मैसेज पूछा था। तो यहाँ पर क्या उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है ओपनिंग के वक्त? तो मैंने उनका रिप्लाई कर भी दिया था लाइव मार्केट के अंदर ही कि भाई एफ ने जो है क्लोज कर दी थी पोजीशंस अपनी मॉर्निंग के अंदर ही प्रॉफिट में, वो भी 18,235 के आसपास। तो ये चीज पता लग जाती है लाइव मार्केट के अंदर ही। तो दोस्तों ये सब चीज मैंने आपको बता दिया है, और रेसिस्टेंस की इंपॉर्टेंस और रेसिस्टेंस का जो क्या कहते हैं एरिया, वो भी मैंने आपको अपडेट किया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। दूसरी चीज, जब मार्केट में 1:30 से एग्जैक्टली 1:30 हुए थे, तब भी मैंने आपको समझाया था कि रिलायंस जो अपने सपोर्ट के आसपास है। तब भी आप देख सकते हो एग्जैक्टली जैसे ही मैंने मैसेज किया वैसे ही मार्केट 1:30 के आसपास, 12 बज के, ये देखिए 1 बजे, ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। जैसे रिलायंस उसके बाद रिलायंस के जैसे सपोर्ट रिलायंस ने बनाया था, उसके बाद आप चेक कर सकते हो मार्केट ऊपर भी गया था। तो भाई सिंपल है इस तरीके से। यहाँ पर रेसिस्टेंस का तो आपको बताया था, रेसिस्टेंस है लॉन्ग मत करना। यहाँ पर आपको बताया कि शॉर्ट मत करना, और मार्केट में क्लोजिंग के वक्त भी आपको बताया शॉर्ट मत करना। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि इस टाइप की अपडेट आपको मिलती रहेंगी फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ओरिजिनल चैनल ही ज्वाइन करना, डेली बेसिस के ऊपर हम आपको लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाटा पॉइंट के हिसाब से ही अपडेट देते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलेंगे तो शायद अपने ट्रेड्स में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। बात करें अगर वनडे की प्राइस एक्शन की, तो प्राइस एक्शन जो है बहुत गंदा है, बहुत बेरिश है। और ये प्राइस एक्शन जो है इस वक्त बेरिशनेस बता रहा है मार्केट के अंदर, कंटिन्यू रह सकती है, और कल एक्सपायरी भी है, इस बात को भी ख्याल रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आज के दिन जो ऑप्शन का डाटा है वो कौन सा कैरी फॉरवर्ड के गए हैं। अब ये तो क्लोज हो गई पोजिशंस, ठीक है। अब हम इनको हटा देते हैं। तो आज की जो पोजिशंस हैं वो हम समझ लेते हैं क्या पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की हैं उन लोगों ने, हर प्लेयर ने। तो दोस्तों मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कॉल बाइंग की थी सुबह सुबह मार्केट में रिटेल को, अभी भी ये लॉस में चल रहे हैं। एफआई ने और प्रोपराइटर ने 18,100 की जो है वो क्या कहते हैं कॉल राइटिंग करी हुई है, और ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को। और कल दोस्तों एक्सपायरी भी है, तो ये लोग चाहते हैं कि 18,100 के नीचे नीचे मार्केट क्लोज कर दे। अब होगी कि नहीं होगी वो हमको कल पता लगेगा। ये दो ऑप्शंस की पोजीशंस। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी बुलिश हो गए हैं। हमने पहले भी देखा है, जब जब 5 लाख से ऊपर, 5 लाख के आसपास या 5 लाख से ऊपर जब जब ये रिटेल ट्रेडर्स बुलिश होते हैं ना, तब तब मार्केट गिरती है। और वही हुआ, ये लोग बुलिश हो गए 5 लाख से ऊपर आज के दिन ओवरऑल, और मार्केट गिर गई।
तो हमेशा रिटेल ट्रेडर का खून पीने के लिए ही मार्केट पैदा हुई है, ये हम प्रूव कर चुके हैं अपने चैनल के ऊपर। ठीक है, तो डीआईआईज कुछ भी नहीं कर रहे, अपने मार्केट में ठंडे बैठे हुए हैं, ये कुछ नहीं करे, बहुत दिन हो गया। लेकिन एफआईआईज ने रिटेल के अगेंस्ट में पोजीशन बनाई और ये 2.5 लाख के आसपास पोजीशन की नेगेटिव है इस वक्त। प्रोप्राइटर की पोजीशंस भी इस वक्त नेगेटिव हैं, तो ये बुलिश हुए तो ये बेरिश हो गए, और मार्केट हम फॉलो किसको करता है, एफआईआईज और प्रोप्राइटर्स को ही फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वक्त मार्केट डाटा बेरिश है। बात करते हैं इनकी पोजीशंस की, तो पोजीशंस जो है वो आज भी इन्होंने ऐड की हैं, बेरिश साइड की एफआईआईज ने, और इनका जो टोटल एफआईआईज का जो शॉर्ट करने का जो लेवल है, एवरेज लेवल, वो 18,500 के आसपास है दोस्तों। तो इस वक्त ये प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। मेरे ख्याल से आज ये रॉन्ग कैलकुलेशन हुई है। कल 250 के आसपास इनका जो एवरेज लेवल है दोस्तों 18,250 के आसपास है। शायद जब मैंने कैलकुलेट किया तो शायद ये मिस मतलब राइट हो गया है। तो इनका जो लेवल है दोस्तों वो 18,250 के आसपास है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये मैं कल को ठीक करके आपको बता दूंगा। लेकिन ओवरऑल जो ये इनकी टोटल पोजीशंस हैं इस वक्त बहुत हैवी हो चुकी हैं, 47,000 के आसपास हो चुकी हैं। तो ओवरऑल जो ये है इनका व्यू इस वक्त, एफआई का व्यू केवल, वो बेरिश है। ठीक है, पोजीशंस देखो, मार्केट में डाटा पॉइंट्स पहले बताने लग गए थे कि मार्केट का यहाँ पर देखो क्या हुआ था, डाइवर्जन हुआ था ना, मार्केट ऊपर जा रही थी, इनकी पोजीशन नीचे जा रही थी। फाइनली क्या हुआ, मार्केट को एफआईएस की पोजीशन को फॉलो करना ही हुआ। ठीक है, मार्केट नीचे गिरी, अब पोजीशन और भी नीचे गिरी। तो ओवरऑल एफआईएस के बिना मार्केट कहीं जा नहीं सकती, और एफआईएस तो वापस भी आ चुके हैं छुट्टी से। तो ओवरऑल सिचुएशन आपको समझ में आ गया होगा। डाटा पॉइंट्स इस वक्त बेरिश है, रिटेल इस वक्त बुलिश है, और मार्केट में सिचुएशन खराब है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है बात क्या, कि इस वक्त जो पुट कॉल रेशियो है दोस्तों वो 0.72 के आसपास जा चुका है। और ये जो होती है सिचुएशन, ये होती है ओवर सोल्ड सिचुएशन। क्या होती है, ओवर सोल्ड सिचुएशन। कल एक्सपायरी है, कल बाउंस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन कल तो एक्सपायरी है, इसलिए एक्सपायरी वाले दिन तो पुट कॉल रेशियो को हम वैल्यू नहीं देते। लेकिन दोस्तों फ्राइडे तक एक बाउंस की अभी भी उम्मीद है। उसके बाद चाहे मार्केट नीचे गिर जाए, लेकिन हमें एक बाउंस तो मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है, बिकॉज ऑफ द पुट कॉल रेशियो ओनली। अदरवाइज सारी की सारी चीजें हैं जो है बेरिश ही हैं, ख्याल रखना इस चीज का। आज भी जो है पोजीशन शॉर्ट बनी है, और जो एफ का लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो है दोस्तों वो 0.56 आ चुका है। हम ऑलरेडी जानते हैं जब भी जैसे इनका 0.30 के आसपास लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो जाता है एफ का, मार्केट रिवर्स कर जाती है। तो हम नीचे का डेफिनेटली देख रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा क्रैश आ रहा है ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, पुट कॉल रेशियो भी ओवर सोल्ड है, और जो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो वो भी जो है, अब हम 5-6 यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे 0.30 के आसपास रिवर्सल ऊपर की तरफ घूमता है। तो ओवरऑल सिचुएशन यही है कि प्रॉफिट में है, ये प्रॉफिट काटेंगे जब इनकी पोजीशन 0.30 लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो के आसपास पहुंच जाएगी, ये भी हम जानते हैं अपनी स्टडी के हिसाब से। ठीक है, तो ओवरऑल अभी तो डाटा पॉइंट बेयरिश है, बट देखते हैं 1-2 दिन के अंदर मार्केट सपोर्ट बना के रिवर्स करनी चाहिए, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैंने आपको समझा दिया है, और डाटा पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, ऑप्शन चेन में आपको क्लियर कर देता हूँ। 18,100 के ऊपर जो है हैवी जो ये राइटिंग बना के गए हैं, ये किसकी हैं, एफआईआईज की हैं। ठीक है, और ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त ऑप्शन चेन भी बेरिश ही है। 18,000 के ऊपर जो है हैवी इस वक्त क्या कहते हैं इसको, ओपन इंटरेस्ट, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कल ये टूट सकता है कि नहीं। अगर टूटे तो टूट जाए मेरे हिसाब से, क्योंकि इस वक्त डाटा तो बेरिश ही है, तो रेसिस्टेंस को इस वक्त वैल्यू देंगे हम लोग। ठीक है, 18,000 के ऊपर फ्रेश कॉल राइटिंग भी हमको देखने को मिल रही है, तो टूट सकता है 18,000 का लेवल भी, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन। बाकी क्या होगा वो हम लाइव मार्केट में देखेंगे केवल। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी जो है वो क्या चाहती है, तो बैंक निफ्टी अब देखो टूटेगा ना 18 का लेवल, तो फिर हम इस वाले मूविंग एवरेज के आसपास आएंगे, जो कि इस वक्त यहाँ पे खड़ा है 17,900 के आसपास। ख्याल रखना 17,900 का एक सपोर्ट भी हमको यहाँ पे मिल सकता है, और पहला सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट सपोर्ट इज 17,900 ओनली इफ 18,000 ब्रेक्स डाउन। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी फटाफट से देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी दोस्तों, जी बिल्कुल बैंक निफ्टी पूरी लगी हुई है रोकने में सब कुछ, लेकिन ये कैंडल जो है बेरिश ही है। ठीक है, अब इसका जो लेवल है, आज का जो लो है, वो टूट जाए अगर गलती से भी, तो आपको टारगेट जो है आराम से 42,600 और 42,400 तक के टारगेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो डाटा बेरिश है, तो हो सकता है ये लो टूट जाए, बट देखते हैं कल क्या होता है। अगर ये लो टूट जाए तो दोस्तों 42,642
400 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं, मैं आपको ओपनली बता रहा हूं, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल सिचुएशन आपको क्लियर कर दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करना, फेक चैनल से बच के रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।